एक समय था दोस्तों जब बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांचीराम साहब ने एक सपना देखा था कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो दलित समाज से हो वह सत्ता में बैठना चाहिए। इस सपने को बसपा बनाकर कांचीराम ने पूरा कर दिया और साथ ही साथ मायावती जैसी सीएम देकर हमें धन्य कर दिया, दलित समाज को धन्य कर दिया और उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम बनी। सिर्फ दलित महिला ही नहीं, वो पहली दलित सीएम बनी और उत्तर प्रदेश को और पूरे जगत को रंग दिया दलितों के नाम से। और यही कहा जाता है कि फ्रेंड्स, अगर आप सवेरा लाते हो तो कोई और भी उठता है उस सवेरे के साथ साथ, और वो है चंद्रशेखर रावण, जिसने फिर से मायावती के बाद एक और बार सवेरे की जगमगाहट कर दी है। ये ऐसा सीएम बन सकता है, ऐसा पीएम बन सकता है जैसे मायावती ने राज किया था, लेकिन पहला दलित पीएम बनाना है हमें। अगर इसमें साथ मिल जाए चंद्रशेखर आज़ाद रावण का तो शायद मायावती 2024 में वो सपना पूरा हो जाए, दलित सीएम बनाने का, दलित पीएम बनाने का, पहला भारत का। और मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम का सपना भी पूरा हो जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी, कि किसी ना किसी को सत्ता में बैठना ज़रूर होगा। ऐसा चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर और शायद ये काम चंद्रशेखर आज़ाद रावण और मायावती कर सकती हैं। अगर मायावती को सपोर्ट मिल जाए चंद्रशेखर आज़ाद रावण का इन पांचों चुनाव में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। मिज़ोरम में वैसे नहीं लड़ रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी नहीं लड़ रहे हैं मिज़ोरम में। अगर हम बात करें मायावती जी की, तो मायावती जी शायद बन सकती हैं, लेकिन अभी तक इंडिया और एनडीए में उन्होंने गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने मूल रूप से ये कह दिया है कि हम इंडिया और एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं, हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले जीतेंगे 2024 और 2023 का चुनाव। अगर हम वहीं देखें चंद्रशेखर आज़ाद रावण को, तो वो जुड़ चुके हैं इंडिया गठबंधन में, मतलब इनडायरेक्टली वो कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, अखिलेश यादव से जुड़ चुके हैं वो। तो क्या इसके बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण चाहते हैं कि मायावती पीएम बने और उनका चंद्रशेखर आज़ाद रावण साथ दे? चंद्रशेखर आज़ाद रावण तो मायावती को बुआ तक कह के बुलाते थे अपनी, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम उनका चुनाव में हर हाल में साथ देंगे। लेकिन मायावती ने बोला था कि ऐसे एड़े गहरे आदमी से हम मदद नहीं लेना चाहेंगे जो खुद के बलबूते पे खड़ा नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जहां मायावती से अपना रिश्ता जोड़ रहे थे, वहीं पे मायावती उनके रिश्ते को ठुकरा दे रही थी वहां पर। और वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गोली भी लगी थी कुछ 3 महीने पहले के करीब, तब भी मायावती ने कुछ नहीं कहा था चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में, और ट्वीट भी करके उन्हें सराहना नहीं दी थी और उनके दर्द को नहीं देखा था मायावती ने। इसका मतलब ये हुआ चंद्रशेखर आज़ाद रावण तो मायावती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मायावती नहीं लड़ना चाहती चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करके, अपने पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर जी का सपना पूरा होता है कि नहीं, कि मायावती एक प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दें। अगर ये होता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही इसे पूर्ण कर सकते हैं, या फिर से मोदी और बीजेपी जीत जाएगी और सत्ता में बैठ जाएगी। और अगर आपको अब भी लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण मायावती को मदद करके 2024 में पीएम बना सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें।